आज की इस वीडियो में हम कुछ बेसिक फिलॉसफी डिस्कस करेंगे। बिकॉज कोई भी जर्नी स्टार्ट करने से पहले हमें पता होनी चाहिए व्हाट वी आर गोइंग टू डू। जिस तरीके से अगर हमें कहीं पे कोई कंस्ट्रक्शन करनी होती है, लाइक यू हैव टू बिल्ड योर हाउस, तो वहां पे क्या होता है, पहले वो जो एरिया होता है उसको पहले साफ किया जाता है। उसके लिए पहले एक ब्लूप्रिंट बनता है कि किस तरीके से हमें ये काम एग्जीक्यूट करना है। सो एक्चुअली वी नीड टू नो व्हाट वी आर डूइंग। ये जो हम कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं इसमें हम करने क्या जा रहे हैं। इसमें इतना नहीं है कि वी विल स्टार्ट द लेक्चर्स एंड बस दैट इज इट। नहीं, हमें पता होनी चाहिए हम किस चीज़ को टारगेट कर रहे हैं, हमें किस तरीके से कौन सी प्रोसेसेस का यूज़ करना है, हमारा कौन कौन सा बॉडी पार्ट इन्वॉल्व होता है और इम्पोर्टेंट क्यों है। ठीक है, तो ये चीज़ें सभी क्लियर होनी चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, उनको शायद ये लग रहा होता है कि वी ओनली नीड टू रीड द बुक्स, रीड द मटेरियल एंड दैट इज इट। नो, इसके बगैर जो बाकी फैक्टर्स होते हैं ना, दैट आर टू इम्पोर्टेंट। तो वही चीज़ें आज हम थोड़े से डिस्कस करेंगे, क्या क्या ऐसी चीज़ें है जिन पे आपको काम करना चाहिए बिफोर स्टार्टिंग द कोर्स। तो ठीक है, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे मेंटल क्लियरिटी की, ये जो सारी प्रोसेस होती है स्टडीज़ का या एग्ज़ाम का, कंपटीशन का, ये सारा जो है, ये सारी प्रोसेसिंग होती है बिकॉज ऑफ आवर माइंड। हमारा माइंड ही एक ऐसा सोर्स है जिसमें ये इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एबिलिटी है, जिसके थ्रू हम ये सारी चीज़ें कर पाते हैं। तो इसमें जो सारी चीज़ें लाइक इसमें हमारे 5 सेंसेस होते हैं एंड हमारा माइंड होता है। इसको सबसे पहले समझना ज़रूरी है। यूजुअली अगर आप देखोगे लाइफ में हमारी मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स जो होती है ना, वो हमारी फॉल्स एजप्शंस होती हैं। हम सिचुएशन के रिगार्डिंग एक ऐसी एजप्शन बनाते हैं जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं कर रही, ये हमारा ब्रेन कर रहा है। तो इस ब्रेन को हमें अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि ये फॉल्स एजप्शन बना क्यों रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेंटल क्लियरिटी क्या हुआ। माइंड का पहले क्लियर होना माइंड में पहले क्लियर होना चाहिए अपना पर्पस, मुझे क्या करना है, मुझे किस तरीके से करना है और मुझे क्यों। अगर एक इंसान के पास वाई होता है ना, वाई, क्यों क्यों मुझे करना है, वो किसी भी कंपटीशन, किसी भी चीज को कर सकता है। तो इस वाई को पहले समझना है, मुझे क्यों करना है, मुझे कैसे करना है, मुझे क्यों करना है। दैट इज मेंटल क्लियरिटी। उसमें कोई प्लान भी नहीं होता है, उसमें कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होती है, उसमें कोई कंट्राडिक्शन नहीं होती। नो मैटर के सामने कॉम्पिटिटर कौन होगा, कॉम्पिटिशन कितना होगा, जिस बंदे के पास मेंटल क्लियरिटी होती है तो वो बंदा होता है, उसकी सक्सेस डन होती है। फिर डिपेंड कर रहा है कि वो कितना एफर्ट देता है। एफर्ट आल्सो मैटर्स। कोई बंदा क्लियर है लेकिन वो फिर उसके बाद उस पर काम नहीं करेगा, लेकिन यूजुअली जो बंदा मेंटली क्लियर होता है वो वैसे एफर्ट भी देता है। ठीक है, तो आपको अपने थॉट्स को इस तरीके से ऑर्गेनाइज करना है कि आपके माइंड में क्लियरिटी आनी चाहिए। सो मेंटल क्लियरिटी से क्या होता है, इसमें जो आपके थॉट्स होते हैं वो प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज होते हैं। ठीक है, इसमें जो आपका माइंड सेट होता है, या आप हम बोलेंगे आपके जो मेंटल स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो इस तरीके से डिजाइनड होते हैं कि वो आपके डिसीजन को सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, एंड इट इट डिपेंड्स अपॉन यू हाउ यू विल शेप देम। आप अपने थॉट्स को खुद ही कैसे शेप करते हो, दे विल सपोर्ट यू बैक। तो ये सारी चीजें डिपेंड कर रहे हैं कि सेंसेशंस पे डिपेंड कर रहे हैं, आप किस तरीके की सेंसेशन ले रहे हो और आप चीजों को किस तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हो। सो माइंड में पहले, सबसे पहले ये चीजें क्लियर करो कि व्हाट यू नीड एंड व्हाई यू नीड इट। अपने माइंड में पहले क्लियर करो कि इफ यू नीड दिस, उसको रीजन भी दो क्यों आपको चाहिए ये। दिस इज कॉल्ड क्लियरिटी। एंड इसमें फिर सेकंड डाउट नहीं रहना चाहिए कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर देखा जाएगा, दैट इज सेकेंडरी ना। आप पहले अभी इस जिस जर्नी में आप जाना चाहते हो, तो आप इसी पे टोटल फोकस करो, ये होती है क्लियरिटी। इसमें डाउट नहीं रहता है। बिकॉज हमारा जो ब्रेन होता है ये एक टाइम पे एक ही चीज पे फोकस कर सकता है। सो इस स्टडी में जितना आप एक ही चीज पे फोकस्ड रहोगे, उतना ज्यादा आप इन डेप्थ इंसाइट्स गेन कर सकते हो, उतना आप में कॉन्फिडेंस डेवलप हो सकता है, और उसी वजह से लेटर ऑन आप सक्सेस तक पहुंच सकते हो। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करेंगे टाइम एंड एनर्जी कॉन्सेप्ट का,
हर दिन जब आप सुबह उठते हो, हर एक इंडिविजुअल को सेम टाइम एंड सेम सेम एनर्जी नहीं बोल सकते, सेम टाइम मिलता है एंड एक रिफ्रेशड एनर्जी मिलती है। आप समझो कि 100% होते हैं दोनों। अब डिपेंड कर रहा है कि आप किस तरीके से इनको यूटिलाइज करोगे। अगर आपके माइंड में कंफ्यूजन है, इट इज वेस्टिंग योर एनर्जी, इट इज ड्रेनिंग योर एनर्जी। एंड अगर आपके माइंड में क्लियरिटी है, थॉट्स की क्लियरिटी है, आपकी एनर्जी प्रोडक्टिव चीजों पे लगेगी। सो उसी से फिर रिजल्ट्स आते हैं। इसी तरीके से जब ये चीज क्लियर होती है, आप अपना टाइम भी उसी हिसाब से यूटिलाइज कर रहे हो एंड इवेंचुअली जब फाइनली 1 महीने 2 महीने बाद आपको रिजल्ट्स मिलना शुरू होते हैं। ठीक है, ये एक ही टाइम पे नहीं होता है। अभी आप बोलोगे कि एक ही लेक्चर में सारा कुछ मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। वी हैव टू कलेक्ट आवर सक्सेस ड्रॉप बाय ड्रॉप। आज कुछ सीखा, उस पर काम किया, कल कुछ सीखा, उस पर काम किया। कंसिस्टेंसी इसी को बोलते हैं, कंटिन्यूसली एक ही काम पे फोकस करना। वो तब कर पाओगे जब आपके माइंड में क्लैरिटी होगी कि मुझे यही करना है, मुझे और कुछ नहीं करना है। अब अगर हम दूसरी बात करेंगे, हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें पहले देखना पड़ेगा कि हमारा ब्रेन किस हिसाब से फंक्शन कर रहा है और हमारे ब्रेन का स्ट्रक्चर किस तरीके से है। कॉन्शियस माइंड क्या है? कॉन्शियस माइंड ये खाली हमारे ब्रेन का 10% होता है। कॉन्शियसनेस इज जो आप इस टाइम पे सेंसेशंस ले रहे हो, अपने सेंस ऑर्गन्स के थ्रू जो आप डेटा ले रहे हो, दैट इज कॉन्शियसनेस, और उस पर आप रेस्पॉन्स दे रहे हो। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इट इज कॉन्शियसनेस। आप सुन रहे हो, ये कॉन्शियसनेस है। ठीक है, आप जागे हुए हो। अगर अभी आपको कोई फॉर एग्जाम्पल थ्रेट लगेगा, आप वहां से भागने की कोशिश करोगे, ये कॉन्शियसनेस है। स्टिमुलस एंड रेस्पॉन्स। ठीक है, तो ये आपके ब्रेन का खाली 10% होता है। तो इससे क्या होता है, इसमें हम लॉजिकल थिंकिंग, इसमें हम चीज़ें देखते हैं, चीज़ें परसीव कर रहे हैं, डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक, उसमें फिर उसको फिर लॉजिकली हम सीक्वेंस देते हैं या डेटा इंटरप्रेट कर रहे हैं, या इसी से हम डिसीजन वगैरह लेते हैं, प्लानिंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको एग्जाम के लिए टाइम टेबल बनाना है। आप सोचोगे कि मैं किस किस टाइम पे पढ़ सकता हूँ या पढ़ सकती हूँ। उसके लिए आप ये चीज़ें पहले देखोगे माइंड में, मुझे किस टाइम पे कौन सा काम हो। ये होता है कॉन्शियस ब्रेन। लेकिन सबसे ज़्यादा जो हम पे इफेक्ट कर रहा है, ज़्यादा असर कर रहा है, दैट इज सबकॉन्शियस। ये जो सबकॉन्शियस ब्रेन है, इसमें कोई लॉजिकल थिंकिंग नहीं होती है। ये कोई सही और गलत के बीच में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है। ये क्या होता है, इसका काम होता है खाली एग्जीक्यूशन। जो भी इसे कॉन्शियस ब्रेन से मिले, ये उसको एग्जीक्यूट करता है एज इट इज। फॉर एग्जाम्पल आपने कॉन्शियस माइंड में ये बोला कि मुझे सुबह 4 बजे उठना है, ये आप कॉन्शियस ब्रेन से डिसीजन ले रहे हो। अब यहाँ से क्या होगा, सबकॉन्शियस ब्रेन जो होगा, जो आपके बॉडी के 90% प्रोसेसेस को कंट्रोल कर रहा है, ये इस कॉन्शियस ब्रेन की इस लैंग्वेज को समझ के सेव रखेगा। एंड सुबह 4 बजे एग्जैक्टली उस टाइम पे आपको आप जाग जाओगे। जब ये डिसीजन, जब इस डिसीजन में इंटेंसिटी होगी, जब ये डिसीजन क्या होता है, जब ये स्ट्रांग होगा, तो सुबह आपको बराबर टाइम पे जगाएगा। दिस इज सबकॉन्शियस। अब क्या है, अब जब सबकॉन्शियस ब्रेन कैसे ऑपरेट कर रहा है, आपके कॉन्शियस माइंड के हिसाब से। अगर आपने अब सेंसेशंस ली, इनको नेगेटिवली इंटरप्रेट किया, नेगेटिव इंटरप्रिटेशन से सबकॉन्शियस ब्रेन वही समझेगा एंड इट विल एग्जीक्यूट। ठीक है, आपने कॉन्शियस माइंड में एक नेगेटिव चीज को, बाहर से आने वाले नेगेटिव चीज को पॉजिटिवली इंटरप्रेट किया, सबकॉन्शियस ब्रेन उसको पॉजिटिवली लेगा एंड एग्जीक्यूट करेगा उसी हिसाब से। तो ये है वो चीज जो आपको समझनी है। आपके एनवायरमेंट में कंपटीशन है, तो आपके बाहर से आएगा बहुत स्ट्रेस। अब क्या करेंगे, इतना इतना कंपटीशन है, इतने कैंडिडेट्स हैं, इतनी सैचुरेशन है, ये बाहर से सेंसेशंस आती हैं। लेकिन आपके कॉन्शियस ब्रेन को इसे मैनिपुलेट करना पड़ेगा। नहीं, नो बॉडी इज सुपीरियर देन मी, आई नो एवरीथिंग, मैं कर सकता हूँ कितना भी कंपटीशन हो। ये आपके कॉन्शियस ब्रेन में आपको खुद को एक इल्यूजनरी डिसीजन लेना है, बिकॉज यही डिसीजन पहुंचेगा सबकॉन्शियस के पास, और सबकॉन्शियस क्या वो रहेगा, वो बॉडी को रखेगा काम। वो बॉडी को ये कहेगा कि यू आर ओके, यू आर फाइन। स्ट्रेस में नहीं ले जाएगा बॉडी को, बिकॉज बाहर से पॉजिटिव मैसेज आई।
ठीक है। तो इसी तरीके से आपने टाइम टेबल फ्रेम किया फॉर एग्जांपल, तो ये आप एक डिसीजन लेते हो कॉन्शियस माइंड में। अब इसी कॉन्शियस माइंड से ये जाएगा सब कॉन्शियस में, एंड ये आपको फोर्स करेगा, आपको इस टाइम पे ये काम करना है अनकॉन्शियसली। आपको पता भी नहीं चलेगा मैं कैसे कर रहा हूँ ये, लेकिन ये अनकॉन्शियसली ऑपरेट करेगा बिकॉज इट इज कंट्रोलिंग 90% ऑफ योर फंक्शंस। आप उस पर कॉन्शियसली कुछ नहीं कर सकते। यूजुअली आपने एक बात सुनी होगी कि जो 1 महीने या 40 दिन तक नमाज पढ़ेगा वो फिर ऑटोमेटिकली उसको आदत होती है। दिस इज हाउ वी आर प्रोग्रामिंग आवर सबकॉन्शियस ब्रेन। ठीक है। इसी तरीके से आप स्टडी हैबिट्स में भी यही कर सकते हो, डिसिप्लिन को मेंटेन रख सकते हो, कंसिस्टेंसी को मेंटेन रख सकते हो। बस कुछ दिनों में के लिए क्या करना है, आपको अपने कॉन्शियस माइंड पे काम करना पड़ेगा। इसको फोर्सली पढ़ाना पड़ेगा, फोर्सली आपको डिसिप्लिन में रखना पड़ेगा। इस टाइम पे मुझे ये करना है, मुझे सुबह सवेरे उठना है। तो कुछ 5-10 दिन हो, 10 दिन बाद आप ऑटोमेटिकली सबकॉन्शियस तक ये मैसेज आएगी एंड वो खुद ही ये काम करेगा, फिर आपको करने की ज़रूरत ही नहीं है। जस्ट लाइक पहले जब आप गाड़ी सीखते हो तो उसमें आपको पहले बहुत सारी कॉन्शियसली आपको बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। उसके बाद क्या होता है, ये सारी जो इंस्ट्रक्शंस होती है ना, जब आप 1 महीने उस गाड़ी पे प्रैक्टिस कर रहे हो, ये सारे इंस्ट्रक्शन सबकॉन्शियस में सेव होती है एंड ऑटोमेटिकली फिर आप हाथ छोड़ के साइकिल या गाड़ी चला सकते हो। ये होते हैं जब आप हैबिट्स भी डेवलप करते हो ऐसे। ठीक है। तो दिस इज हाउ आवर सबकॉन्शियस माइंड वर्क्स एंड यू हैव टू वर्क ऑन कॉन्शियस ब्रेन फॉर फ्यू डेज एंड आफ्टर दैट सबकॉन्शियस आपका काम खुद करेगा ऑटोमेटिकली, ऑटोमेशन पे। इसके बाद अगर हम बात करेंगे नेगेटिविटी एंड बायसनेस, इसको एलिमिनेट करना पड़ेगा। ये जो आपकी सक्सेस है इसमें बहुत ही बड़े हिंड्रेंस यही 2 चीज़ें हैं। आपकी बायसनेस क्या है, फॉर एग्जांपल आपकी जो कंडीशनिंग हुई है, आपकी अपब्रिंगिंग हुई है, मेंटल डेवलपमेंट, आपके जो बिलीफ्स हैं, उनकी वजह से आप मैसेज को, आप हर एक चीज़ को नेगेटिवली इंटरप्रेट कर रहे हो। ठीक है। फॉर एग्जांपल आप ऐसे अगर आप देखोगे बहुत सारे क्लास में, क्लासरूम की बात करेंगे हम, एक टीचर पढ़ा रहा है, वो एक ही लेक्चर दे रहा है सबों को, एक ही सेंसेशन है, उसने बोला सबों के कानों तक एक ही मैसेज गई। अब ब्रेन में जो आपकी प्री कंसीव्ड आइडियाज़ हैं, प्री कंसीव्ड बिलीफ्स है जो आपको सोसाइटी ने दी, उसके बेस पे आप इंटरप्रेट करोगे उस मैसेज को। और कुछ स्टूडेंट इसी सेम मैसेज को नेगेटिवली लेंगे, कुछ लेंगे पॉजिटिवली। इट डिपेंड्स अपॉन योर सोशल इंडोक्ट्रिनेशन, सोशल कंडीशनिंग। सोसाइटी, किस सोसाइटी में आप, किस कल्चर में आप रहते हो, कहाँ से आप आए हो। फॉर एग्जाम्पल कोई स्टूडेंट होगा, वो आएगा किसी एरोगेंट फैमिली से, दूसरा आएगा किसी जेलसी कल्चर से, तीसरा आएगा कोई ईगोइस्ट कल्चर से, या कोई बंदा है जो नेगेटिव लोगों के साथ हमेशा चलता रहता है। तो वो क्या करेगा, वो उन्हीं प्री कंसीव्ड आइडियाज से उस मैसेज को इंटरप्रेट कर रहा है। ठीक है। तो पॉजिटिवनेस एंड नेगेटिवनेस, इट डिपेंड्स अपॉन योर मेंटल डेवलपमेंट। इसके लिए क्या करना है, आपके माइंड को समझना है। अगर सिचुएशन, अगर सेंसेशन आ रही है, मैं इस सेंसेशन को क्यों नेगेटिवली ले रहा हूँ या ले रही हूँ, इसके लिए आपके माइंड में ऑलरेडी वो फॉल्टी बिलीफ्स है। ठीक है ना। उन बिलीफ्स को पहले समझना है और डेलिबरेटली आपको अपने अंदर पॉजिटिवनेस क्रिएट करनी है। पॉजिटिवनेस इज इंपॉर्टेंट। अगर बाहर से कोई नेगेटिव पर्सन भी आ रहा है, उसको भी पॉजिटिव तरीके से आप इंटरप्रेट करो। हर एक चीज़ में पॉजिटिव एंड नेगेटिव होता है। क्यों आप नेगेटिव देखोगे, पॉजिटिव पे फोकस करके आप अपने आप को इंप्रूव कर सकते हो। और ये जो आपकी बायसेस हैं, कल्चरल बायसेस, आपको लग रहा है कि मेरा ही कल्चर, मेरा ही जो मेरी सोसाइटी है, इट इज़ परफेक्ट एंड रेस्ट आर, वो सारे गलत है। इस चीज़ को भी आपको एलिमिनेट करना है। इस फील्ड ऑफ नॉलेज में आपको हर एक चीज़ को न्यूट्रली देखना है, तब जाके आप इनसाइट्स गेन कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपने वो कन्फर्मेट, इसको बोलते हैं कन्फर्मेशन बायस, हर एक चीज़ को अपने कल्चर के साथ रिलेट करना, हर एक चीज़ को अपने रिलीजन के साथ रिलेट करना, तो वैलिडेशन सीख करना, इस वजह से आप इनसाइट्स गेन नहीं कर पाओगे। तो इन चीज़ों को एलिमिनेट करना एंड नेगेटिविटी को ख़त्म करना। सो वीडियो थोड़ा ज़्यादा ही लंबा हो रहा है, तो आज की वीडियो में इतना ही। सो थिंक पॉजिटिव एंड अट्रैक्ट पॉजिटिव।